Hello everyone, welcome to Career Achievers, a family for learning. इंडियन हिस्ट्री के इस सीरीज में हम लोग प्री हिस्ट्री के अंदर स्टोन एज को पढ़ रहे थे। स्टोन एज में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोन एज को पढ़ लिया था। देन हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि स्टोन एज को आर्कियोलॉजिस्ट ने एविडेंस के रूप में मिले डिफरेंट मटेरियल यानी स्टोन टूल्स के आधार पर इसे 3 सब कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया है, जिसे पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज कहते हैं। क्रमशः हिंदी में इसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल कहा जाता है। हमने ये भी बताया था कि स्टोन एज को हिंदी में पाषाण काल कहा जाता है। देन हम लोग आज पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द पैलियोलिथिक एज और पीरियड? व्हाट इज द पैलियोलिथिक पीरियड? पैलियोलिथिक पीरियड या पैलियोलिथिक एरा क्या है? The Paleolithic period is an ancient cultural stage of human technical development of human cultural development characterized by the creation and use of rudimentary chipped stone tools. पूरा पाषाण काल मानव तकनीकी विकास का एक प्राचीन सांस्कृतिक चरण है जो अल्प विकसित पत्थर के औजार के निर्माण और उपयोग की विशेषता है। मतलब आदि मानव अपने विकास में मनुष्य ने अपने साथी मनुष्य के साथ मिलकर रहना तथा प्रकृति में पाए जाने वाले फलों तथा शिकारों को खोज में एक साथ जाना सीखा। उसे एक पत्थर के औजार बनाना, कपड़े के रूप में जानवरों की खाल का इस्तेमाल करना तथा रहने के लिए घर बनाना सीखने में लाखों वर्ष लग गए। उसने आग जलाना भी सीखा। इसी पीरियड में उसने आग जलाना भी सीखा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह हुई कि उसने बोलना सीख लिया, किंतु इसके बावजूद वह शिकार कर, मछली मारकर तथा प्रकृति में पाए जाने वाले भोजन को इकट्ठा करके ही जिंदा रहता था। आदि मानव के विकास के इस काल को पूरा पाषाण युग यानी पैलियोलिथिक एज या पैलियोलिथिक एरा या पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। देन हम लोग पैलियोलिथिक एज को भी 3 सब कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, जिसे लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। क्रमशः इसे हिंदी में निम्न पूर्व पाषाण युग, मध्य पूर्व पाषाण युग और उच्च पूर्व पाषाण युग कहते हैं। देन हम लोग इस वीडियो में ये जानेंगे कि इनका जो स्टोन टूल्स था वो कैसा था। स्टोन टूल्स पर ही ये एरा पूरा डिपेंड करता है। इनके स्टोन टूल्स को का हम एक ग्राफिक्स की मदद से समझाने की कोशिश हमने किया है और इनके स्टोन टूल्स को क्रमशः हैंडेक्स, क्लीवर और चॉपर कहा जाता था। मानव के विकास का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है। इस युग में मानव ने अपने औजार या टूल्स का इस्तेमाल करना सीख लिया था। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, सांस्कृतिक विकास की ये एक प्रक्रिया है। उस समय प्रारंभ हुई थी जब हमारे मानव पूर्वजों में खुरदरे औजार बनाने का कौशल आ गया था। वो औजार बनाना सीख ही रहे थे और उससे पहले ये लोग औजार के रूप में प्राकृतिक घटनाओं के कारण टूटे फूटे पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, जो प्राकृतिक क्रियाओं से औजार जैसी शक्ल के बने या बन जाते थे या गढ़ जाते थे। बहुत से प्राकृतिक कारणों से पत्थर जो थे वो छोटे छोटे टुकड़े में हमेशा टूटते रहते हैं। इसी का इस्तेमाल मानव औजार के रूप में करते हैं। मनुष्य को यह प्रेरणा मिली हो कि वह भी विभिन्न कार्यों के लिए पत्थर को गढ़कर औजार बना सकता है। यहीं से औजार बनने की यानी टूल्स के बनने की जो हमारी प्रक्रिया है वो शुरू होती है। यहाँ हम लोगों ने एविडेंस के रूप में मिले स्टार्टिंग पीरियड के लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के कुछ टूल्स स्लाइड में दिखाया गया है। आगे हम देखते हैं इनके स्टोन टूल्स को, जो हैंडेक्स, क्लीवर और चॉपर हुआ करते थे। इनका काम क्रमशः
खुरचना, काटना और छीलना हुआ करता था। और यही स्टोन टूल्स आगे चल के मतलब मीसोलिथिक एज में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ये बहुत ज़्यादा धारदार हो जाता है और इसमें लकड़ी के हैंड्स का इस्तेमाल किया जाने लगता है। और नियोलिथिक में यही स्टोन टूल्स जो बड़े बड़े पत्थर के थे वो छोटे छोटे और काफ़ी मतलब वो उपयोगी बनाए जाते हैं, जिसे मतलब माइक्रोलिथ कहते हैं, और वो साइज में छोटे हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हम इस वीडियो में देखते हैं फायर यूज। फायर का इस्तेमाल मतलब होमो इरेक्ट्स और होमो हैबिल्स ने किया था सबसे पहले, जो इसी एज के अंदर हुआ था, पैलियोलिथिक एरा के अंदर हुआ था। पैलियोलिथिक एरा में आग का इस्तेमाल तो हुआ, लेकिन आग का इस्तेमाल मतलब बड़े पैमाने पे सबसे पहले नियंडरथल ने शव के विसर्जन के लिए किया था, शव दाह के लिए किया था। और मनुष्य ही एक ऐसा मतलब जीव था जो इस पीरियड में या अभी भी आग का इस्तेमाल करना जानता था या जानता है, बाकी जीव केवल इससे डरते हैं। तो इसी पीरियड में आग का भी आविष्कार हो चुका था, और आग के आविष्कार के लिए इन्होंने चकमक पत्थर का इस्तेमाल किया था, जो दो स्टोन के मतलब कोलिजन यानी टकराने से आग की चिंगारियां उत्पन्न हुई थी। और जंगल के सूखे मतलब सूखे पत्तियों में आग लग गए थे, जहां से इन्हें आग जलाने की प्रेरणा मिली, और वहां से इन्होंने आग का आविष्कार मतलब आग के बारे में जाना, आग जलाना सीखा। और आग के आविष्कार ने मानव के जीवन में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। इसके बाद जो मांस और मछलियां शिकार के बाद ये कच्चे खाते थे, जो फल कच्चे खाते थे, उसके बाद इन्होंने मांस को पकाकर खाना सीख लिया। तो इनके जीवन में बहुत ही ज्यादा मतलब क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं कब, आग के आविष्कार के बाद। देन हम लोग अदर इन्वेंशन के बारे में इस पीरियड में पढ़ते हैं। इस पीरियड में के अपर पैलियोलिथिक पेज में ही मतलब उच्च पूर्व मतलब पूरा पाषाण काल में ही स्प्रेयर थ्रोअर यानी भाले का आविष्कार हुआ था, और बोल्स यानी गोला जो फेंकते हैं शिकार के लिए, उसका भी आविष्कार हुआ था। देन इस पीरियड में बो एंड एरो का भी इस्तेमाल हुआ था, तीर धनुष और भाले बारूद के आविष्कार से पहले के बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब टूल्स यानी औजार या हथियार के रूप में, वेपन्स के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। बारूद आज के समय की तरह तोप और बंदूकें नहीं हुआ करती थी इस एरा के अंदर, तभी मतलब एरो एंड बो जो थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वेपन्स के रूप में थे। और तब तक ये इम्पोर्टेंट बना रहा जब तक कि बारूद का मतलब यूज इस्तेमाल करना एकदम आसान ना हो गया। आज की तरह वहाँ मतलब गन और तोप नहीं हुआ करते थे, जेट नहीं हुआ करते थे। और इसी पीरियड के अंदर हम देखते हैं कि केव्स का भी इस्तेमाल हुआ था, जिसका उदाहरण किल्लू केव्स जो है वो मिला। और आइसलैंड की खोज भी इसी पीरियड के अंदर मानव ने कर लिया था और उसमें अपना जीवन यापन शुरू कर दिया था, जिसका एक उदाहरण सोलोमन आइसलैंड है और बुक्वा आइसलैंड है। और इसी एरा के अंदर मानव ने डोमेस्टिकेशन करना भी शुरू कर दिया था, जिसमें सबसे पहले उन्होंने अर्ली डॉग्स को डोमेस्टिक बनाया था, कुत्ते को पालतू बनाना सीख लिया था मानव ने। यहाँ से हमें डोमेस्टिकेशन का भी शुरुआत ओरिजिन मिलता है। देन हम लोग देखते हैं इस पीरियड में सोशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो मतलब मनुष्य जो थे वो पहले शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे, वो अब एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रहना शुरू करते हैं। यानी लेटर पैलियोलिथिक में हम देखेंगे उत्तर पूर्व पाषाण युग में मनुष्य का मुख्य व्यवसाय शिकार करना और फल इकट्ठा करना था। इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि इस काल में मानव ने खेती करना प्रारंभ कर दिया था या वह पशु भी पालने लगा था। सामाजिक संगठन अर्थात मनुष्य के पारस्परिक संबंधों के बारे में भी हमें विस्तार से कुछ मालूम नहीं है, परंतु यह विश्वास है कि इस युग में मानव भोजन सामग्री ढूंढने के कार्य में साथी मानवों के साथ सहयोग करना सीख गया था। शारीरिक दृष्टि से मनुष्य एक मतलब बहुत ही दुर्बल प्राणी है, बहुत पहले से ही उसे यह ज्ञात हो गया था। तब वह मतलब ये सोच के खुद एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अपने आप को डेवलप कर लिया था, जो एक मतलब आगे चल के गांव और कस्बे में राज्य और देश के रूप में मतलब ग्रोथ होता चला गया।
देन हम इस वीडियो में देखेंगे आर्ट इन पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज से ही आर्ट का ओरिजिन मतलब समझा जाता है, और इसी पीरियड में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। जो क्रोमैग्नन मानव ने पहले अपनी गुफाओं की दीवारों पर रेखाएं खींचकर भद्दे चित्र बनाए थे, जो आज तो देखने से आपको बहुत ही भद्दे लगेंगे, लेकिन अगर उस समय की दृष्टि से देखो तो ये एक मतलब ओरिजिन था पेंटिंग का। फिर कुछ हजार वर्षों से, विशेषकर मतलब पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज में के मतलब लेटर पैलियोलिथिक एज में अंतिम चरण में वह एक सफल कलाकार हो गया। उसने चित्रकारी, नक्काशी और शुतुरमुर्ग के अंडे के मतलब बीड्स यानी मोती बनाकर उससे माला और ऑर्नामेंट्स भी बनाया। मूर्ति कला में बहुत ही उन्नति की। फ्रांस, स्पेन और इटली में इस प्रकार की कला के सुसज्जित बहुत सी गुफाएं मिलती है। कुछ गुफाओं की दीवारों पर मतलब उसके जो इनर मतलब पार्ट है, उनकी छतों पर बहुरंगी चित्र मतलब मल्टीपल कलर के चित्र बनाए गए हैं। और इसके पास मतलब एग्जाम्पल हमको भीम वेटिका से भी मिलते हैं, जो शुतुरमुर्ग के अंडे पे नक्काशी या चित्रकारी करने का प्रमाण हमें मिलता है। देन हम लोग इस एज के अंदर देखते हैं कि इसमें इसका एक वो काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप डेटिंग नहीं बताते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में किसी भी चीज की डेटिंग बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और ये हमेशा विवादों से घिरा रहता है। फिर भी हमने यहाँ पे कोशिश किया है कि जो सही डेटिंग हो वो लगभग लेटेस्ट जो डेटिंग है उसके बारे में बताना। क्या है कि पैलियोलिथिक एज या फिर स्टोन एज मतलब की बात करें तो इसके डेटिंग उसके साइट पे डिपेंड करती है कि वो साइट, आगे हम साइट का भी एक लिस्ट पूरा आपको इसी वीडियो में दे देंगे कि लोअर पैलियोलिथिक एज। सबसे पहले हम लोग प्री हिस्ट्री के अंदर स्टोन एज को पढ़ रहे थे, और स्टोन एज का जो मतलब पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, तीन कैटेगरी में से कैटेगराइज किया गया है। देन हम लोग देखते हैं कि पैलियोलिथिक एज को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, जो लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज है। और तीनों की डेटिंग पैलियोलिथिक एज की माने तो मतलब 6 लाख बीपी से, यानी बिफोर प्रेजेंट टाइम 6 लाख से मतलब 10,000 बीपी माना जाता है, जिसमें पैलियोलिथिक पीरियड का जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड है उसका 6 लाख से लगभग 1.5 लाख बीपी माना जाता है। और मिडिल पैलियोलिथिक एज की माने तो 1.5 लाख से 40,000 बीपी माना जाता है। और अपर पैलियोलिथिक एज की माने तो मतलब 40,000 से 10,000 बीपी माना जाता है। और यही बात हम अगर मेसोलिथिक एज की करें तो 10,000 से 4,000 बीपी इसकी रेटिंग जाती है। नाउ नियोलिथिक एज की बात करें तो ये 4,000 से 1,000 बीपी तक जाती है। और अपर पैलियोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज के बीच एक एरा आता है जिसे हम लोग ईपी पैलियोलिथिक एज कहते हैं, और इसकी डेटिंग 20,000 से 10,000 के बीच जाती है। तो ये आपका मतलब लेटेस्ट अपडेट वो है, डेटिंग है, जिसका मतलब मान्य एनसीईआरटी के अंदर भी है। एनसीईआरटी के बुक में भी लेटेस्ट जो बात है मतलब डेटिंग है वो यही दिया गया है। और आगे हम इस पीरियड में बात करेंगे साइट के बारे में। जो इम्पोर्टेंट साइट ऑफ पैलियोलिथिक एज है वो अपर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और लोअर पैलियोलिथिक एज, इन तीनों के साइट्स जो इम्पोर्टेंट साइट्स है, यू शुड रिमेंबर दैट व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट। सो हमने यहाँ पर दे दिया है कुछ साइट के लिस्ट, जिसे आप देख लीजिएगा, जिसमें सम इम्पोर्टेंट साइट है और भी सारे साइट्स हैं, लेकिन सारों को यहाँ लिस्ट अप करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हमने यहाँ साइट को लिस्ट अप कर दिया है। आप वीडियो को मतलब रोक कर पॉज करके देख लीजिएगा। और देन हम इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं, और अगले वीडियो में हम इसमें मेसोलिथिक एज की बात करेंगे, उसके बाद हम नियोलिथिक एज की बात करेंगे। देन हमारा स्टोन एज ख़त्म हो जाएगा, और स्टोन एज के बाद हम इसमें आयरन एज की बात करेंगे, या फिर ब्रोंज, उसके बाद ब्रोंज एज की बात करेंगे, जिसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे और उसके सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस कंडीशन को देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक वीडियो, और अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमारे कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। थैंक्स अगेन।